से और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का जो सेकंड वनडे इंटरनेशनल खेला गया था हम्बनटोटा में, और क्या ही कमाल का मैच हुआ आज। आउटस्टैंडिंग मैच, और एशिया का पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच का ऑलमोस्ट रिपीट ही हुआ है। तो खैर स्टार्ट करते हैं। Afghanistan won the toss and elected to bat first on a pitch that looked like a belter of a wicket to bat। और आउटस्टैंडिंग बैटिंग है अफगानिस्तान ने, जितनी तारीफ की जाए कम है अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग लाइन ऑफ पाकिस्तान। और पहले मैच में 59 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी अफगानिस्तान की, और उसके बावजूद जिस तरह उन्होंने कमबैक किया सेकंड मैच में आके और 227 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। रहमानुल्लाह गुरबाज ने फैंटास्टिक 100 की, इब्राहिम जदरान ने भी आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग रोल खेला 80 की। और विकेट जो थी कोई हेल्प नहीं मिल रही थी बॉलर्स को, ना शाहीन को, ना पेसर्स को, ना स्पिनर्स को। और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन ट्राई किए बाबर ने, आगा को भी किया, इफ्ती को भी किया, और लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा था पिच से। और अफ़गानिस्तान अच्छी कर रहा था बैटिंग, और लेकिन फिर उसामा मीर ने ब्रेक थ्रू दिलाया इब्राहिम जदरान जब 80 पे आउट हो गए थे। शादाब ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप हुआ था, उसामा को विकेट मिली। और लास्ट 10 ओवर में पाकिस्तान ने जिस तरह के पे फैंटास्टिक कमबैक किया, क्योंकि जिस तरह की पिच थी और लग रहा था जिस तरह का स्टार्ट मिल गया था अफगानिस्तान को, यही लग रहा था कि आराम से 330 प्लस जाएंगे, क्योंकि 10 विकेटें उनकी पड़ी थी और 10 ओवर ही रहते थे। लेकिन फिर फास्ट बॉलर्स ने और स्पिनर्स ने भी जिस तरह की आखिरी 10 ओवर में फैंटास्टिक बॉलिंग की है, बहुत तारीफ़ के काबिल है वो बात। और सिर्फ 70 और रन्स बनाने दिए अफगानिस्तान को। नबी भी थे, राशिद ने भी अपने आप को प्रमोट किया, लेकिन ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाए। रहमानुल्लाह गुरबाज फिर 151 रन्स बना के आउट हो गए थे। प्लेड अ फैंटास्टिक नॉक, जितनी तारीफ़ की जाए उसकी कम है। और पाकिस्तान प्लेयर्स ने भी अप्रिशिएट किया था रहमानुल्लाह गुरबाज को। ऑनेस्टली स्पीकिंग ही इज़ माई फेवरेट प्लेयर फ्रॉम अफगानिस्तान एज वेल। तो क्वालिटी नॉक था। पाकिस्तान ने उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया था 300 पे 5 आउट थे। पाकिस्तान रिक्वायर्ड 301 रन्स टू विन द गेम एंड क्लिंच द सीरीज विद अ गेम टू गो। पाकिस्तान स्टार्टेड ऑफ मैग्निफिसेंटली विद द बैट। इमाम और फ़खर ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट दे दिया था और एक सॉलिड फाउंडेशन लेकर दी थी, लेकिन फिर फजल हक फारूकी ने एक ब्यूटी ऑफ अ बॉल कराई, पीच ऑफ डिलीवरी टू फ़खर जमान। और वंस अगेन फ़खर के फीट जो थे वहीं पे स्टैटिक थे, मूव नहीं किए। और वो जिस तरह फर्स्ट मैच में जिस वजह से आउट हुआ था, फीट मूव नहीं किए थे, सेकंड में भी उसी तरह वो बोल्ड हो गया। फिर असल पार्टनरशिप लगी बाबर और इमाम की। इमाम कुछ लकी भी रहे थे और बाबर भी लकी रहे थे। इमाम की कैच ड्रॉप हुआ, राशिद ने कैच ड्रॉप किया था और स्लिप हो गए थे राशिद जब वो 48 पर बैटिंग कर रहे थे। और उसके बाद बाबर और इमाम ने बहुत अच्छी बैटिंग की, सेंचुरी स्पिनर्स को देख के खेला दोनों ने, और आउटस्टैंडिंग बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को मैच में स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड पे ले थे। और 20 ओवर्स में कोई 130 रन करने थे पाकिस्तान को। बाबर ने भी अपने 50 रीच की, इमाम ने बैक टू बैक 50 स्कोर की थी। और उसके अलावा जो है पाकिस्तान जो है फिर उसके बाद, लेकिन फिर बाबर जो है फजल हक फारूकी वंस अगेन स्लोअर डिलीवरी कराई, डिसीव किया और बाबर 53 रन बना के आउट हो गए। और वहाँ पे फिर थोड़ा सा कोलैप स्टार्ट हो गया पाकिस्तान का, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि रिजवान जो पे पाकिस्तान ने वहाँ पे मिस्टेक्स करना स्टार्ट कर दी। रिजवान जो थे वो 2 रन बना के रन आउट हो गए। पुअर कॉल थी वो, टू बी ऑनेस्ट, रन था ही नहीं वो। और बीच में आप यस नो करके डायरेक्ट हिट लग गई और वो आउट हो गया। उसके बाद आगा सलमान पॉजिटिव लग रहे थे, वाज प्लेड सम गुड शॉट्स, चांस भी मिला था लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पाए वो, और अननेसेसरी शॉट खेलते हुए आउट हो गए 14 रन बना के। और उसके बाद इमाम भी थे, जो उसामा मीर को प्रमोशन मिली लेकिन वो भी दूसरी बॉल पे बाउंड्री पे कैच हो गए, नबी ने विकेट लिया। और इमाम भी जो थे फिर ही लॉस्ट हिज कूल एंड काम, और 91 रन पे इमाम भी आउट हो गए। और वहाँ पे लग रहा था अफगानिस्तान मैच जीत गया और कंप्लीट कंट्रोल मिल गया, क्योंकि 90 रन चाहिए थे पाकिस्तान को और 11 ओवर्स पड़े थे।
शादाब और इफ्तिखार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वहाँ से शादाब और इफ्तिखार ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की। ख़ास तौर पे शादाब ने, उसने डीप लेके गया मैच को और उसने अफगानिस्तान के स्पिनर्स के ओवर्स को उसने सेफली खेला विदाउट गिविंग एनी मोर विकेट्स, और टारगेट भी किया बैट डिलीवरीज को। इफ्तिखार जो थे वो रनिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, और वैसे भी स्पिनर्स के अगेंस्ट वो करते हैं स्ट्रगल, लेकिन इस सर्वाइव्ड। फास्ट बॉलर को उन्होंने कुछ बाउंड्रीज लगाई, लेकिन 43 रन जब चाहिए थे 4 ओवर में, तो इफ्तिखार जो थे वो आउट हो गए। उसके बाद शाहीन आए, शाहीन भी कुछ नहीं कर पाए, और 2 ओवर में पाकिस्तान को 27 रन चाहिए थे, पाकिस्तान को 2 ओवर में। और अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर जो थे इब्राहिम, इब्राहिम ने फिर वहाँ पे अच्छी बॉल की शुरू में, लेकिन फिर शादाब ने वहाँ से फिर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग बैटिंग की शादाब ने, और जिस तरह की हिटिंग की शादाब ने, वो जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उस ओवर में पहले 3 बॉल्स पर डबल लिए शादाब ने, और 4th 5th 6th बॉल पे शादाब ने जो है वो बाउंड्री लगाई, और 6 बॉल पे जो छक्का लगाया था शादाब ने, वो तो नो बॉल थी, क्लियर नो बॉल थी। आपको भी मैं दिखाता हूँ तस्वीर, आप भी देखें। लेकिन नो बॉल जो थी वो नहीं दी गई अनफॉर्चुनेटली, पता नहीं। और ये सॉरी टू से, लेकिन अफगानिस्तान के जो अंपायर है ना, वो एक जो दाढ़ी वाले अंपायर हैं, उनका मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा अब एग्जैक्टली, कोई खटक छटक है कोई उनका नाम, ऐसी इतने कोई बायस अंपायर हैं। अफगानिस्तान के बॉलर अपील करते हैं और उंगली खड़े कर देते हैं। पाकिस्तान की बारी, कोई रिस्पॉन्स नहीं, और नो बॉल भी उसी ने चेक नहीं की, मतलब वो बहुत ही बायस अंपायर है। तो खैर इस तरह के अंपायर नहीं होने चाहिए। खैर एनीवेज 11 रन रह गए थे 6 बॉलों पे, लास्ट ओवर था, 2 विकेटें पड़ी थी पाकिस्तान के पास। नसीम शाह आया स्ट्राइक पे थे, फजल हक फारूकी, वही सारा सीन था एशिया कप में जो हुआ था, आपको याद है ग्रुप स्टेज में जो नसीम ने 2 छक्के मारे थे, लेकिन फजल हक फारूकी ने इंतहाई कोई नीच और लो हरकत कर दी और मैन कैट कर दिया शादाब को। अब मुझे पता अब यहाँ पे के लोग जो हैं वो कहेंगे कि इट इज़ विद इन द लॉज, ठीक है, आउट था, शादाब को ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है आउट था, लॉज में था, लेकिन बात यह है कि आपको करने की ज़रूरत क्यों है। डायरेक्ट आप वार्निंग दो, आप बॉल अपनी ना फेंको ताकि बैट्समैन वापस आ जाए, उसको पता चल जाए कि मैं वार्न हो गया हूँ। आपने डायरेक्ट इस तरह कर दिया, तो खैर मेरे ख्याल में तो ये रूल बिल्कुल ही फजूल है मैन कैट का, इसको आउट नहीं होना चाहिए। और ये बिल्कुल ही मतलब घिरी हुई हरकत लगती है बॉलर्स की तरफ से, फील्डिंग टीम की तरफ से। खैर शादाब विदाउट कंप्लेनिंग चला गया वहाँ से, और ब्यूटीफुल इनिंग्स खेली थी शादाब ने 48 पे। उसके बाद नसीम शाह को आया गुस्सा, और आपको पता है ख़ास तौर पे अफ़गानियों को तो पता ही होगा कि जब नसीम शाह को गुस्सा आता है तो फिर क्या होता है। वही हुआ जो आप सोच रहे हैं। नसीम शाह ने बाउंड्री लगाई, ब्यूटीफुल शॉट खेला था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, चौका हो गया था, 7 रन रह गए थे 4 बॉलों पे। उसके बाद सिंगल लिया था और हारिस राउफ स्ट्राइक पे आए थे, और उन्होंने भी ट्रिपल लिया था। वहाँ पे अफगानियों के हाथ पांव फूलने लग गए थे, मिसफील्ड हो गई थी, और 3 रन रह गए थे जब 2 बॉलों पे। और यही सबको लग रहा था कि मैच एक बार फिर से फंस चुका था और एक थ्रिलर हो रहा था, लेकिन वहाँ पे एक एज लगी, आउटसाइड एज, और थर्ड मैन की तरफ बाउंड्री गई और पाकिस्तान 1 रन से जीत गया। नसीम शाह ने एक बार फिर अपने लास्ट ओवर में ब्रिलियंस दिखाई विद द बैट, और सेंसेशनल मैच के बाद पाकिस्तान 1 विकेट से मैच जीत गया, और सीरीज भी अब जीत गया पाकिस्तान 2-0 विद द थर्ड मैच टू गो। और अगर अब थर्ड मैच पाकिस्तान जीता तो नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग नंबर 1 ओडीआई टीम बन जाएंगे रैंकिंग्स में। तो खैर इमामुल हक का रिएक्शन, सलमान अली आगा का रिएक्शन, वसीम जूनियर, नसीम शाह, हारिस रऊफ का रिएक्शन, इन सब का रिएक्शन जो था ना, वो मेरा रिएक्शन था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि गुस्सा चढ़ा हुआ था अंपायर पे पहले, और फिर फजल हक फारूकी की हरकत है, और अफ़गानिस्तान के बॉलर जो फिर वो रोने लग गए, ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड थे। लेकिन अच्छा खेले अफ़गानिस्तान भी, लेकिन सिंसियर मशवरा ये है कि छोटी बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दें, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अंदर रह के खेलें, आप लोग जीत जाएंगे। जब आप हारने लगते हैं रौंदी ना मारा करें प्लीज़। तो खैर शादाब खान वॉज नेम्ड एज द मैन ऑफ द मैच, और एक्सेलेंट नॉक खेली थी शादाब ने, और नसीम वंस अगेन हीरो बन गया, और कुछ नहीं बदला, आज भी सब वैसे ही है। अफगानिस्तान के अभी तक एशिया कप से रिकवर नहीं हुए थे, और नसीम ने एक और उनको दे दिया जो उनके दिमागों में रहेगी चीज़ कि अब नसीम शाह। तो खैर
मैं भी वीडियो एंड करता हूँ। और अफ़गानिस्तान की जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सो जाएं, वरना फिर से नसीम शाह आ जाएगा। तो खैर, एनीवेज, ऑन अ लाइट नोट, हार्ड लक, वेल प्लेड अफ़गानिस्तान। लेकिन पहुंच तो गए हो, पर अभी बड़े नहीं है। तो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल पाकिस्तान, होल कंट्री, वेल डन टीम पाकिस्तान। और हाँ, एशिया कप का जो पहला मैच है मुल्तान में, उसकी मैंने टिकट्स ले ली हैं। इंशाल्लाह आई विल बी इन द स्टेडियम पाकिस्तान वर्सेस नेपाल, 30th of अगस्त, एशिया कप का ओपनर। तो उधर से भी आपको मैं रिपोर्ट करूँगा और क्लिप्स वगैरह शेयर करता रहूँगा आप लोगों के साथ वहाँ पे भी। तो यस, do share, subscribe, comment, and don't forget to press the bell icon. See you in the next video. Until then, Pakistan Zindabad, Naseem Shah Zindabad.